हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में आप वैसे ही पहले से जानते हैं, पर फिर भी हम जान लेते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द वैल्यू इन्वॉल्व इन द क्लासिफाइंग द एसेट्स इनटू द करंट एंड द नॉन करंट एसेट्स। ऐसी कौन सी वैल्यू इन्वॉल्व होती है, ऐसी कौन सी वैल्यू छिपी हुई है कि हम एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, करंट एंड द नॉन करंट एसेट्स। सिंपल सी बात, आपको पता है कि एसेट्स को हम डेफिनेटली दो बेसिक पार्ट में हमेशा ही डिवाइड करते आए हैं। पहला है करंट एसेट्स और दूसरा है नॉन करंट। करंट के अंदर क्या क्या आता है? कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। ये सारी की सारी हमारी होती है करंट एसेट्स। और एसेट्स का जो सेकंड पार्ट जिसको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स भी। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है? फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आती हैं। जब भी हम एसेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सच दैट करंट एंड द नॉन करंट एसेट्स, तो हमको जो वैल्यू पता चलती है वो ये है, हमको बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन का पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में लिक्विड कितना है, लिक्विडिटी कितनी है। मतलब ये देखो, हमारे पास कैश कितना है, बैंक कितना है, क्योंकि ये करंट एसेट्स हमको पता होता है कि विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर ही या तो पहले से ही कैश में होती हैं या हम इनको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि बिजनेस में खड़े पैर पर कभी भी किसी को पैसा देना पड़ सकता है, हमारे बिजनेस के अंदर लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड होने का मतलब है कि हमारे बिजनेस के अंदर पैसे के अंदर कोई भी आइटम कन्वर्ट करने की ताकत होनी चाहिए। मतलब ये डेटर से अगर हम पैसा मांगे, हमको ये पैसा दे दे, स्टॉक को हम सेल करें तो हमारे पास पैसा आ जाए। तो हमारी जो वैल्यू इन्वॉल्व होती है एसेट्स को डिवाइड करने के अंदर, वो वैल्यू कौन सी इन्वॉल्व होती है? लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। हम बिजनेस की लिक्विडिटी को चेक करना चाहते हैं, क्योंकि करंट एसेट विद इन 1 ईयर हमको कैश में कन्वर्ट करनी होती है, जबकि फिक्स एसेट्स बिजनेस में काफी लंबे समय के लिए काम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मशीन खरीदी, अब मशीन खरीदी, मशीन ऐसा तो नहीं है ना कि आप लाए हो अभी बेच ही दोगे। ये मशीन आपने खरीदी प्रोडक्शन के लिए, आपके बिजनेस के अंदर ये मशीन 5 साल 7 साल कम से कम काम आने वाली है। तो करंट एसेट्स का जो रिलेशन होता है वो हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन के साथ होता है, जबकि हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, मतलब नॉन करंट एसेट्स होती हैं, इनका जो रिलेशन होता है वो हमारे बिजनेस के साथ काफी लॉन्ग टर्म का होता है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कौन सी वैल्यू इन्वॉल्व है इसके अंदर? तो पहली वैल्यू इन्वॉल्व जो हमको पता लगेगी यहां से, इस टॉपिक से, कि हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। लिक्विडिटी पोजीशन मतलब हमारे बिजनेस में कितनी तरलता है, कितनी जल्दी हम अपनी करंट एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी वैल्यू जो छिपी हुई है वो ये है फिक्स्ड एसेट्स की। ये फिक्स्ड एसेट हमारे कितने समय तक हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, कितने टाइम तक हमारी ये यूज होने वाली है। तो इन्हीं दो वैल्यूज की वजह से ही, लिक्विडिटी और बिजनेस के लॉन्ग रन की वजह से ही, हम एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सच दैट द करंट एसेट्स एंड द नॉन करंट एसेट्स।